दोस्तों पेपर लीक का तो पता नहीं, लेकिन जो मैं सवाल कराऊंगा, जो पेपर आपके सामने आएगा ना, सेम लेवल आपके क्लास 9 मैथ्स फाइनल एग्जाम का होने वाला है। इस चीज की मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं। उसके साथ साथ बेटा मैं उन टीचर्स में से नहीं हूं जो सारी चीजें आपको ना ऐसे आपके हाथ में परोस के एकदम चम्मच से खिला देंगे। हम लोग मिलके तो मेहनत करेंगे बेटा, उसके साथ साथ मैं कुछ सवाल आपको खुद से बनाने के लिए भी दूंगा, वो आपको करने हैं। तो आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, आप खुद से भी मेहनत कर रहे हो, ये मैंडेटरी है बेटा। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ध्यान रखना। 38 सवाल लेकर आया हूं बेटा, 30 से 32 सवाल हम लोग मिलके करेंगे और 5-6 सवाल आपको एज होमवर्क दूंगा जो करने मैंडेटरी है। दोबारा बोल रहा हूं, जो 30 से 32 सवाल बेटा हम लोग मिलके करने वाले हैं, ये भी ऐसा नहीं है कि ऐसे हाथ बांध के बैठ गए सर के सॉल्यूशंस देख रहे हैं, नहीं। पहले आप पॉज करके खुद अटेम्प्ट करो वाला सवाल और फिर मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करो। तो भाई हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कहानी को शुरू करते हैं। द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ, बेटा वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो भाई हमारा आंसर ये और ये तो नहीं हो सकता, एलिमिनेट कर दिया पहले। एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, मतलब बेटा हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0,6। इजी पीजी। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 मीटर, द एरिया इज। तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, √3/4a²। अब पेरीमीटर अपना ये है, तो 3 इक्वल साइड्स का अगर सम ये है तो किसके बराबर हो जाएगी, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 20 मीटर्स के बराबर। एक ही जगह बेटा 20 रख दीजिए, तो 20 टाइम्स 20 इज 400। तो बेटा यहां से तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 100√3। 100√3 आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर भी है ऑप्शन डी। आ जाओ भाई, सर्कल का सवाल आ गया आपके सामने। इन अ फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विद ए बी एज द डायमीटर, ठीक है, बहुत खूबसूरत बात है। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो बेटा ये सेंट्रल एंगल आपको 40 डिग्री दिया हुआ है, आपसे ये वाला एंगल पूछा है। तो एक बात बताइए बेटा, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो क्या ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बिल्कुल है। सिर्फ और सिर्फ बेटा इस वाले ट्राइंगल को पकड़ो, ये तुमको 40 दिया हुआ है, ये अगर x होगा तो ये भी x होगा। क्यों, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो भाई हमको पता है यहां पर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेंगे, तो ये 40 है तो इन दोनों का सम 140 होना चाहिए। तो आधा कर दो तो x की वैल्यू क्या आएगी, 140/2, यानी कि 70 डिग्री मेरा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन सी में। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, इन विच एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है भाई। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो एंगल सी बी डी बताना है बेटा। सी बी डी एंगल है अपना ये वाला। एक बात बताइए, पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये भैया 75 हैं तो ये भैया भी 75 होंगे। अब ये वाले ट्राइंगल को पकड़ो दोस्त, दो एंगल्स पता है, तीसरा एंगल आपको पता करना है। तो 70, 40, 110, 5, 5, 120, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। आंसर विल बी ऑप्शन ए। चलो भाई, ऐसे बेटा बाकियों की तरह नहीं पेपर लीक कर रहे हैं, तो भाई आपको सवाल बता दिए कि कॉन्सेप्ट्स बता दिए, आपके लिए सवाल लेकर आया हूं, आपको सवाल करा रहा हूं अपने साथ। ऐसे ही 10th में आपको प्रिपरेशन करनी है बेटा। आप लोगों को सिर्फ अच्छा फील नहीं करना है, आप लोगों को ऐसे मेंटोर, ऐसे टीचर, चाहे आप बेटा मैथ्स के लिए टीचर ढूंढो, चाहे आपको बेटा साइंस के लिए, एसएसटी के लिए, इंग्लिश के लिए टीचर को चूज करना है कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, ऐसा टीचर जो आपके साथ भी मेहनत करे और ऐसा टीचर जो आपको ये बताए कि भाई तेरी सेल्फ स्टडी कितनी ज्यादा जरूरी है। वरना 10th के बाद आगे जाओगे ना 11th 12th में, तो बेटा बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि 9th 10th का मार्केट बहुत खराब कर रखा है सभी क्रिएटर्स ने। सारी चीजें ऐसे बेटा तुम्हारे एक्सम डाल के खिला देंगे कि ये लो, ये परोस लो, यही आएगा एग्जाम में। ऐसा नहीं होता ना यार, थोड़ी सी मेहनत तो तुम भी करनी सीखोगे। द प्रोडक्ट इज इक्वल टू, तो बेटा देखो आपका सर्ट्स एंड इंडाइसेस का नॉर्मल सा सवाल है। तो 2 का क्यूब रूट को आप ऐसे लिख सकते हो, 2⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय 2⁻⁴ है, और फिर मल्टीप्लाइड बाय बेटा 32 को कैसे लिख सकते हो, 2⁵ और फिर ये 12th रूट है, तो 2⁵ और फिर 1/12। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 2⁵5/12 हो जाएगा। ये बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी बेटा, ऐड हो जाएंगी। तो 2⁻⁴ + 1/3 + 1/4 + 5/12। चलो
एक काम करते हैं, पावर को अलग से यहाँ पर बेटा कैलकुलेट करते हैं। 1/3, 1/4, 5/12, एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहां पर आया 4 + 3 + 5, 7 5 12/12, तो बेटा ये 2 की पावर 1 हो जाएगा, यानी कि आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्लियर? In the given figure, the sides CB and BC of triangle ABC have been produced to D and E respectively। तो आपको बेटा ये सब चीजें दी हुई हैं, एंगल ACB पूछा है। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, ये बेटा 70 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 70 और ये हो गया आपका, अब कितना बचेगा बेटा, 110 115, तो ये हो जाएगा आपका 65 के बराबर। 65 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर ले। 70 और ये आ गया आपका 45, 110 115, 120 के बाद 60, 60 5 65, एकदम सही है। चलो, इफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -2 सैटिस्फाइज, सिंपल सा सवाल है बेटा, इक्वेशन पे बेस्ड आपका, सॉल्यूशन पे बेस्ड। तो k की वैल्यू बतानी है, तो ये पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 15 माइनस ऑफ -2, ध्यान रखना सिली एरर्स नहीं करने हैं, 15 + 2 इज इक्वल टू k, तो 17 मेरा आंसर हो जाएगा। द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, नॉट डिफाइंड। द डेसिमल फॉर्म ऑफ 2/11 इज, क्या होती है भाई, बहुत इजीली देख सकते हो आप इसको, तो मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई 2 के आगे 0 लगाना पड़ेगा, तो 0 पॉइंट, फिर 11 1 जा 11 आएगा, और फिर यहां पर बचेगा 9, और फिर 9 0 88 8, तो 0.18 ऐसे रिपीट होता हुआ चला जाएगा। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। हाँ जी, ये वाला सवाल देखिए बेटा, वाला अच्छा सवाल है, ऐसे स्टेटमेंट वाले सवाल आ सकते हैं, 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, देन द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज। तो आपको पता है पैरेललोग्राम में यार अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। चलो, यहां पर सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाला पैरेललोग्राम ऐसे बना लिया प्यार से। तो भाई अब इसमें से और इसमें से छोटा कौन सा होगा, ये पता है आपको, एक्यूट की तरह दिख रहा है, ये ऑब्ट्यूज की तरह दिख रहा है, तो ये वाला छोटा होगा। तो चलो एक काम करते हैं, छोटे वाले को हम लोग ले लेते हैं थीटा। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो बेटा यही वाला आपका बिगेस्ट एंगल होगा, इसके बारे में लिख लेते हैं, और वो दिया हुआ है, इफ वन एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, तो इसको दोगुना करो और इसमें से 24 घटा दो, है ना। अब एक बात बताइए, ये दोनों के दोनों एंगल्स ऐड करके 180 डिग्री देते हैं, ये भी आपको पता है, तो 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा -24 इज इक्वल टू 180, तो 3 थीटा आ जाएगा आपका किसके बराबर, 204 के बराबर। तो थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी बेटा, 3 6 18 और फिर 2 4 8, तो ये हो जाएगा 68। ठीक है, थीटा की वैल्यू 68 डिग्री आएगी, एक बार क्रॉस चेक कर लेना कहीं पे कैलकुलेशन एरर ना हुआ हो। तो अपने को बेटा लार्जेस्ट एंगल यानी कि ये बताना है, तो 70 140, 140 में से 4 घटाओ 136, 136 में से 24 घटाओ 112 डिग्री आंसर आएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे बेटा, है ना, आप लोग सारे के सारे, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग, मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 112 सही आंसर आएगा। अगेन देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न पे बेस्ड ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। आपको याद है ना, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वाली आइडेंटिटी, अगर आपका a + b + c आपको 0 दिखे, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का एडिशन 3abc के बराबर होता था। यहां पर देखो, आपका a आपका 9 है बेटा, b आपका -3 है, c आपका -6 है, तो a + b + c आपको 0 दिख रहा है ना, तो मतलब ये किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स a 9 टाइम्स -3 टाइम्स -6, तो बेटा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो 3 9 27 27 और फिर ये 3 27 टाइम्स 3 हो जाएगा आपका 91, 91 टाइम्स 6, तो ये हो जाएगा आपका 91 टाइम्स 6, 27 टाइम्स 3 नहीं, 27 टाइम्स 3 81, 81 टाइम्स 6 हो जाएगा ना 486। ठीक है, एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं, 27 27 दिया 81, यस। चलो, द इक्वेशन x - 2 इज इक्वल टू 0 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे तो बेटा पॉइंट ही डिनोट किए जाते हैं ना, और x - 2 का आप कार्टेशियन उस पे लाइन की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये बातें आपको कुछ पता होनी चाहिए। आ जाओ भाई, सिंपल सा आपका लाइंस एंड एंगल्स का सवाल है। इन द गिवन फिगर एंगल ओ ए बी 110, एंगल बी सी डी 130 है, देन एंगल ए बी सी। बेटा ये तो आपका एनसीईआरटी का सवाल है, आपको पता है आप क्या करते हो यार, यहां पर अब डायरेक्टली आप लोग नहीं जा पा रहे हो, तो यहां पर
आप लोग एक ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो और बोलते हो कि भाई इसके पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है। तो अब ये जो ए बी है वो ट्रांसवर्सल होगी इनके लिए, तो अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70 एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, है ना। ये 130 है तो बेटा ये कितना हो जाएगा 50, सप्लीमेंट्री होते हैं। अब ये पूरा का पूरा एंगल 180 होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं ये, तो स्ट्रेट एंगल होगा 180 डिग्री। ये 70 खा गया, ये 50 खा गया, तो ये बीच वाला कितना खाएगा 60 खाएगा क्या, तो आंसर विल बी 60 डिग्री। ठीक है। 14 सवाल, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न। क्या करना है भाई, अपने को यहां पर रैशनलाइज करना है, तो बेटा 5 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस रूट 3 अपॉन 5 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस रूट 3। तो नीचे तो देखो बेटा क्या आ जाएगा, ओ सॉरी एक चीज गलत कर दी बेटा मैंने, यहां पर इसको सही करो। यहां पर आएगा 2 प्लस रूट 3, तो बेटा नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी बन जाता है, और अगर आप a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाओगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर आएगा 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 3 1। ऊपर क्या आएगा ये फिगर आउट करते हैं, 5 दुकी 10, फिर माइनस 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 3, और फिर माइनस रूट 3 इंटू माइनस रूट 3, ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस 3 हो जाएगा क्या, किसी को कोई शक। तो 10 प्लस 3 13, 13 माइनस 7 रूट 3 बेटा, इसको कंपेयर किससे करना है x प्लस वाई रूट 3 से, तो x की वैल्यू हो गई 13 बेटा और y की वैल्यू हो गई माइनस 7, विच इज इन ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे कंपैरिजन वाले सवाल आते ही आते हैं। हाँ जी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ऐसा सवाल अगर तुमने पहले नहीं किया है तो थोड़ा सा स्ट्राइक करना मुश्किल हो जाता है। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एंगल बी ए सी बेटा 50 के बराबर है, एंगल डी बी सी 60 के बराबर है, देन फाइंड एंगल बी सी डी। अब यहां पर ये ना खुद से अज्यूम मत कर लेना कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल होगा और सर्कल की प्रॉपर्टीज लगाने लग जाओ, कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा कि जिसमें हम लोग ये अज्यूम ना करें। तो बेटा एक बात बताओ, ये सीडी को उठाता हूं, ये सीडी वाली आर को उठाता हूं, तो उसके लिए ये और ये एंगल इन द सेम सेगमेंट हो गए क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल इन द सेम सेगमेंट हो गए, ये तो सेंटर के बिना भी लग जाता है ना भाई। तो अगर ये वाले भैया 60 है तो ये वाले भैया भी 60 होंगे, बताओ। तो अब ये चीज आपको विजुअलाइज हो गई, अब ये सवाल में जान बची नहीं है बिल्कुल भी। ये 50 ये 60, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। तो ये अगर 110 है तो ये भैया कितने हो जाएंगे जो आपको निकालने थे, 70 डिग्री के बराबर। एंगल बीसीडी निकालना था ना, यस 70 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो भाई एक एक करके हम लोग सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। 2 दुकी 4, 4 प्लस 3 नहीं, 2 पंजे 10, 10 प्लस 3 13 नहीं, 2 तिया 6, 6 प्लस 3 9। हाँ, तो x की वैल्यू 3 डालोगे तो y आपको 9 मिलेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी लाइन्स पास थ्रू 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट्स मिल गए बेटा तो उससे एक फिक्स्ड लाइन ही पास कर सकते हैं, यानी कि आंसर विल बी 1, ओनली 1। Which one of the following is a polynomial? Again a very beautifully framed question। आप लोग देखिए, क्या ये बेटा आपका पॉलिनोमियल होगा? यहां पे देखो x की पावर 1/2, पॉलिनोमियल होने के लिए भाई होल नंबर होना चाहिए वेरिएबल का पावर। यहां पर x स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो x की पावर -2 हो जाएगा, नहीं। यहां पर इसको देख के x की पावर 3/2 को देख के घबराओ मत, नीचे x की पावर 1/2 है, तो जब यहां पर तुम अपना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाओगे x की पावर 3/2 -1/2 हो जाएगा, तो x की पावर क्या मिलेगा 2/2, यानी कि x की पावर 1 हो जाएगा। तो ये एकदम सही आंसर है, ये आपका पॉलिनोमियल है। 19 सवाल को देखते हैं बेटा। इन ट्राइंगल एबीसी मीडियन एडी इज प्रोड्यूस टू एक्स। ओहो हो, बहुत ही लाजवाब सवाल बेटा, इसने एजर्शन रीजन में दे रखा है। देखिए ट्राइंगल एबीसी है, थोड़ा सा छोटा सा ट्राइंगल बनाते हैं ताकि पिक्चर आपको अच्छे से दिखे। ये आपका ट्राइंगल एबीसी है, फिर ये क्या बोल रहा है बेटा, इसमें क्या किया गया, एक मीडियन ड्रॉ करी गई एडी। मीडियन पता है ना आपको क्या होता है, मीडियन क्या होता है, जो ये एडी मीडियन होगी ना, इसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि ये बीसी को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेगी। तो मीडियन क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो यहां पर जो ये एडी है ये बीसी को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेगी,
और फिर बोला गया है कि AD को प्रोड्यूस किया गया है टू x सच दैट AD इज इक्वल टू dx। इसको थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ाओ और x पे ले जाओ, और ये बोला गया है कि AD और dx बराबर होंगे। और फिर अब B को इससे मिला दो बेटा, ऐसे किसी और पेन से हम लोग यहां पर ऐसे करते हैं, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। और अब बोला गया देन ABXC इज अ पैरेललोग्राम। तो बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है। यस, ये पैरेललोग्राम है। कैसे? क्योंकि भाई आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम में डायगोनल्स जो होती है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। यहाँ पर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, हेंस ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं, लेकिन इसको अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। एजर्शन सही है। डायगोनल क्या, रीजन क्या कह रहा है? डायगोनल AX एंड BC बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये चीज गलत हो गई बेटा। 90 डिग्री वाला गेम पैरेललोग्राम के साथ नहीं होता है, ये स्पेसिफिक केसेस में होता है, जैसे कि स्क्वायर वाले केस में होता है, रोम्बस वाले केस में होता है। लेकिन इज दिस ट्रू फॉर एवरी पैरेललोग्राम? नहीं। तो ये चीज हमारी गलत हो गई बेटा। हम सिर्फ इतना बोलते हैं पैरेललोग्राम के लिए कि द डायगोनल्स विल बाइसेक्ट ईच अदर। तो A इज ट्रू, R इज फॉल्स। 20th क्वेश्चन, 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5 आर दिस। तो बेटा देखो यहां पर इसने डिनोमिनेटर 20 बनाया हुआ है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का यूज करके हम लोग यूज करेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कुछ भी बोल सकते हो। तो 2/5 को बेटा ऐसे लिख दो, 8/20 लिख सकते हो ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। और 3/5 को लिख दो ऐसे, 12/20। तो इसके बीच में 9/20, 10/20, 11/20 आ जाएगा, ये एकदम सही है। और रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स P एंड Q इज, उसका बेटा जो मीन होता है, जो एवरेज होता है, ये भी सही है। अब यहां पर ना एक चीज आपको थोड़ा सा सोचनी पड़ेगी कि क्या आप रीजन में लिखी हुई स्टेटमेंट को यूज करके भी ये वाली चीज तक पहुंच सकते थे? यस। तो बेटा ये वाला तरीका कन्वीनियंट होता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वाला, लेकिन अगर आप यहां पर इन दोनों को उठाओ, इसको प्लस करके 2 से डिवाइड करो, 1 नंबर मिलेगा। फिर आपको पता है कि जो बीच में नंबर आ गया उसको उठा लो पहले वाले के साथ और दोबारा से आप लोग कर लो। तो ये वाला जो आंसर है ना, आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को यहां पर अब A और B, यहां पर दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, क्योंकि ऐसी वाली चीज के लिए हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वाला कॉन्सेप्ट करते हैं, तो मैं इसमें बेटा B आंसर लगाऊंगा। ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर मेरे को यहां पे B लग रहा है। आ जाओ भाई। इफ पॉइंट O लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड R सच दैट PO इज इक्वल टू OR, तो प्रूव करना है बेटा उसके आधे। देखो कितना सिंपल सा है, बस इसमें आप वो चेक करना चाह रहे हैं कि आपको प्रूफ करना आता है नहीं आता है, लिखना आता है नहीं आता है। तो भाई अगर O मेरा पॉइंट है एग्जैक्टली इन बिटवीन P एंड R, ठीक है, यहां पर P है कहीं, यहां पर R है, और बीच में कहीं बेटा O है ऐसे। तो एक बात बताइए, जो पी आर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? पी ओ प्लस ओ आर। फिर आपको दिया हुआ है पी ओ और ओ आर बराबर हैं, तो आप इसको कैसे लिख दोगे? पी आर विल बी इक्वल टू पी ओ प्लस पी ओ, ठीक है, गिवन है ये। यहां पे लिख दोगे पी आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी ओ, फिर इसको यहां भेज दोगे तो पी ओ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। लेकिन प्रॉपरली लिख कर आना पड़ेगा बेटा, ऐसे ही मेहनत करनी पड़ेगी। Why is axiom 5 in the list of Euclid axioms considered as universal truth? तो भाई क्योंकि वो मैथ्स के बाहर भी अप्लाई करी जा सकती है ना। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट वाला आपका ये फंडा है। एक बार ये बेटा बैटरी देख लूं, बैटरी डाउन तो नहीं है ना? यस सही है। चलो 23rd क्वेश्चन पे आ गए यार, काफी सही स्पीड चल रही है अपनी। आई थिंक अभी तो 20 मिनट्स अराउंड हुए हैं। चलो 10 से 12 मिनट और लगेंगे, और उसके बाद कुछ आपको होमवर्क भी दे के जाऊंगा। तो ये सोचो कि 30 to 40 मिनट्स के अंदर बेटा तुम्हारी एक एकदम एग्जाम लेवल प्रैक्टिस हो गई है। ऐसे ही सवाल आएंगे एग्जाम में, फुल सिलेबस प्रैक्टिस करवा रहा हूं, सिर्फ चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट्स बना के तुमको पागल बना के भाग नहीं गया हूं। 23rd, in figure if triangle ABC and triangle ABD are equilateral triangles then find the coordinates of C and D। चलो भाई अच्छा सवाल है, टाइम लगाएंगे इस पे, आराम से करेंगे। इसको रब कर देते हैं, आ जाओ भाई, ध्यान से देखना बालक को। आप एक बात बताइए, अगर ये और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब तीनों साइड्स इक्वल, ये आपका है -a। मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बेटा मेंशन कर देता हूं क्योंकि यहां पर क्लियरली नहीं लिखा हुआ। ये है a,0, ठीक है, ये है -a,0। तो ये आपका यहां से O से लेके B तक A यूनिट्स है और ये भी A यूनिट्स है।
बोलो हाँ या ना। अब ट्राइंगल ए बी सी को देखो, इसका साइड लेंथ क्या है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड लेंथ क्या है 2a, तो ये भी 2a के बराबर होगा क्या, और ये चीज परपेंडिकुलर है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल का वैसे भी जो मीडियन होता है वही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वही आपका ऑल्टीट्यूड, यही सब चीजें होती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल परफेक्टली सिमेट्रिकल ट्राइंगल होता है। तो अब एक बात बताइए, ओसीडी निकाल सकते हैं क्या आप लोग? आप बोलोगे सर कैसे? अरे यार पाइथागोरस थ्योरम बचपन में पढ़ ली थी तुमने, है ना। तो ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज हो गया, तो 4a² माइनस a², दिस विल बी इक्वल टू OC²। तो ये किसके बराबर आएगा बेटा? a√3 के बराबर आएगा क्या, है ना। तो OC अगर a√3 हो गया तो ये वाला इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं 0,a√3 हो जाएगा। और सिमिलरली जब आप नीचे वाले में लगाओगे तो बेटा ये OD भी आपका a√3 यूनिट्स के बराबर ही आएगा। बस ये y एक्सिस के नीचे है तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएगा? 0, -a√3। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इतनी मेहनत आपको करनी है 2 नंबर के सवाल के लिए। हाँ जी, आ जाइए आगे चलते हैं। प्रूव दैट a + b + c अपॉन a - 1 b - 1 पावर दी हुई है, ये abc के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, कर देते हैं। तो a + b + c दोस्तों, a की पावर -1 b की पावर -1, जब पावर माइनस में हो तो कैसे डिनोमिनेटर में ले जाके पॉजिटिव करते हैं, उसी पे ही ये सवाल बेस्ड है बेटा। तो आप लोग पहली वाली टर्म को ऐसे लिख सकते हैं 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca। ठीक है, पता है ना भाई, 2⁻⁻1 का मतलब क्या होता है? 1/2 तो पावर जब माइनस में है तो डिनोमिनेटर में ले जाके पॉजिटिव कर देते। ठीक है, अब बेटा यहां पर डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करो, a b b c c है, इसका एलसीएम क्या ले लो? a b c। ठीक है भाई, एलसीएम। अब यहां पर a b है तो यहां पर क्या आएगा? c + a + b, और यहां पर क्या है? a + b + c। खत्म, ये चीज ऊपर चली जाएगी, इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड एबीसी। यही प्रूव करना था, HP यानी कि हेंस प्रूव्ड। हैरी पॉटर। चलो, एक्सप्रेस 0.357 बार इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स। तो भाई and q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप लोग क्या करते हो बेटा, मैं आपको बता देता हूं, कैलकुलेशन आप कर लेना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा, क्योंकि ये आप लोग बोलोगे कि भाई लेट x इज इक्वल टू दिस 3 5 7 7 7 सो ऑन। फिर बेटा यहां पर देखो, तुम लोग 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तुमको पता है ना कैसे किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ दिखेगा ऐसा 35.777 एंड सो ऑन। एक और बार तुम लोग बेटा एक और 10 यहां पर मल्टीप्लाई कर दो तो 1000x ले आओ, ठीक, इसके बराबर आएगा 357 एंड सो ऑन। अब बेटा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और यहां से तुमको x जो है वो तुम्हारे p/q की फॉर्म में मिल जाएगा इजीली। ठीक है भाई, चलो इन सब चीजों को मिटा दे। अब 25th क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कह रहा है 25th सवाल? इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 1/3 पाई r² इंटू h की वैल्यू दी हुई है आपको 9, ये दिया हुआ है 48 पाई के बराबर। ठीक है, यूनिट यूनिट नहीं लिख रहा मैं। तो ये हो गया बेटा 3 पाई से पाई को अभी इग्नोर कर दो, तो 48 विल बी इक्वल टू 3r²। तो यहां से r² आया मेरा 16 के बराबर, तो r की वैल्यू क्या आ गई बेटा? रेडियस आ गया हमारा 4 के बराबर, डायमीटर पूछा है उसने, डायमीटर हो गया इसका 2 गुना, यानी कि 8 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। ठीक है भाई, और वाला सवाल देखते हैं। अ टीम ऑफ 10 इंटर्न्स एंड 1 प्रोफेसर फ्रॉम जूलॉजिकल डिपार्टमेंट विजिटेड अ फॉरेस्ट where they set up a conical tent from their accommodation. There they perform activities like planting saplings, yoga, cleaning lakes, testing the water for contaminants and pollutant levels, and they silt the lake bed and also using the silt to strengthen bonds. मतलब सब कुछ ऐसे ही फालतू के लिए लिख रखा है, टाइम वेस्ट करने के लिए। Find the radius and height of the tent if the base area of the tent is 154. बेस एरिया मतलब सर्कुलर, है ना, ऐसे टेंट वाली फॉर्म में लगेगा, कोन वाली फॉर्म में लगेगा ये टेंट। तो पाई r² मुन्ना तुमको दिया हुआ है 154 के बराबर।
तो यहां से तुमको आर की वैल्यू बतानी है ना, रेडियस बताना है तुमको। हाँ, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 154। पाई की जगह यूज कर लो बेटा 22/7, राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो 7 आएगा, यहाँ पर आएगा 22, 22 सत्ते 154 होता है, तो 7 × 7, R × R, 7 × 7 है, तो यहाँ से R की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट इज 396। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, कोन का, पाई आर एल। तो 22/7 इंटू 7 इंटू एल, दिस विल बी इक्वल टू 396। तो यहां से एल की वैल्यू आएगी 396/22। ठीक है, यहां पे 22 की टेबल में ये आएगा बेटा। ठीक है, 22 की टेबल में 220 और फिर 440, 440 से ये 44 कम है, तो ये 38 में आएगा। ठीक है, 38 में आएगा, या फिर एक सेकेंड, 22 इंटू 20 नहीं 18 में आएगा। ठीक है, तो एल की वैल्यू आ गई 18, लेकिन आपको स्लांट हाइट नहीं, आपको हाइट पूछी थी बेटा। तो अब यहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, आपको पता है एल स्क्वायर किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर की वैल्यू आप लोग 18 का स्क्वायर रखेंगे बेटा, यहां पर आ जाएगा आपके पास 324, है ना। 18 का स्क्वायर 324, आर का स्क्वायर है आपके पास 49। चलो, ये आपका एच स्क्वायर आ गया बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे रूट वूट कर देना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ओके जी, आगे बढ़े, चलो आ जाओ। रिप्रेजेंट रूट 4.5 और नंबर लाइन कर लोगे यार, पहले 4.5 की लोगे, फिर एक आगे बढ़ाओगे, फिर मिड पॉइंट लोगे, परपेंडिकुलर डालोगे, सारी चीजें तुमको आती हैं। ठीक है, तो ये वाला सवाल मैं तुमको, पहला सवाल है जो एज होमवर्क दे रहा हूं। मैंने तुमको तरीका फिर भी रिवाइज करवा दिया है, अब इजी है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। थ्रू ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द डेली अर्निंग्स ऑफ 30 ट्रक स्टॉर्स इन द फॉलोइंग टेबल। अगेन बेटा, तुम लोगों को कुछ नहीं करना है यार, दाल दाल के बीच बीच में मार्क करना है और बना देना है। दिस इज ऑल्सो डुएबल, कर लोगे आप लोग। एबीसी इज अ राइट, ये वाला करते हैं बेटा, ये अच्छा सवाल है मिड पॉइंट थ्योरम का। एबीसी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, a line through the midpoint M of the hypotenuse AB and parallel to BC। तो सबसे पहले तो बेटा डायग्राम बनाना पड़ेगा अपने को। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ दोस्त, ऐसे प्यार से। एबीसी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। ठीक है, ये हो गया सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। A line through the midpoint M of hypotenuse BC। तो बेटा यहां पर midpoint है AB का M, यहां से आपने एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू BC। ठीक है, आपके बेस के पैरेलल आपने यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ करी पैरेलल, जो कि AC को इंटरसेक्ट करती है D पे जाके। शो दैट D इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC। कैसे प्रूव करोगे बेटा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोल दोगे बस यहां पर, है ना। कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोल रहा हूं, सॉरी 10th में चला गया, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, एमपीटी। कन्वर्स ऑफ एमपीटी से बेटा ये चीज आप पहली वाली चीज प्रूव कर लोगे। एमडी जो है वो एसी के परपेंडिकुलर है। तो भाई अब ये अगर पैरेलल है और ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। CM इज इक्वल टू एम ए, CM इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अच्छा भाई आ जाओ, ये अच्छा सवाल है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, एक मैं बताता हूं आपको थोड़ा सा एडवांस तरीका। आप लोग क्या करिए बेटा, इस ए बी को एज डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करिए। आपका सर्कल ना कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, ये चीज ध्यान रखना, जो डायामीटर होती है बेटा वो 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है, इसलिए ये सी जो था ना वो सर्कल की बाउंड्री पे लाई किया है यहां पर। और ऐसे यहां पर थोड़ा सा मैं और प्यार से बनाता हूं, थोड़ा ताकि अच्छा दिखे। ये थोड़ा सा मैं आपको एडवांस तरीका बता रहा हूं, फिर मैं आपको जेनरिक तरीका भी बताऊंगा। ये सर्कल है बेटा, ए बी आपका डायामीटर है। आप एक बात बताइए, एम आपका सेंटर हो गया ना, क्योंकि ये ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। ए बी आपका डायमीटर, तो एम आपका सेंटर हो गया। क्या ये एम सी, एम ए, एम बी, ये सारे के सारे एज रेडियसेस नहीं दिख रहे? तो क्या ये सारे के सारे इक्वल नहीं होंगे? यही चीज यहां पर वो पूछ रहा है।
अब अगर आपको ऐसे नहीं करना सवाल तो आप ये सवाल कैसे करेंगे मैं आपको वो बता देता हूं। ये वाला तरीका आपको दिखेगा नहीं ज्यादातर बुक्स में ना, थोड़ा सा एडवांस तरीका है वाला। चलो थर्ड पार्ट को और कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंसी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमको किसको इक्वल प्रूव करना है दोस्त? किसका फोन आ रहा है? मेहुल जी का फोन आ रहा है, बाद में करते हैं। हमको किसको प्रूव करना है बेटा? सीएम और एम ए को इक्वल प्रूव करना है, सीएम और एम ए को। तो एक काम करो, ये वाला ट्राइंगल पकड़ो और ये वाला ट्राइंगल पकड़ो, ठीक है। एक बात बताओ, प्यारी सी बात बताओ, क्या एडी और डीसी बराबर हैं? क्योंकि डी मिड पॉइंट है तो ये इसके बराबर, ठीक है। एक चीज मिल गई, डीएम क्या आपका कॉमन साइड हो गया? बिल्कुल हो गया। ये 90 ये भी 90, तो क्या एस ए एस से ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? अगर हो जाएंगे तो क्या सीएम और एम ए बराबर नहीं हो जाएगा? और एम ए जो है वो हाफ ऑफ ए बी है, हेंस प्रूव्ड। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बेटा इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, फटाफट से इस स्लाइड के क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आपका होमवर्क देके सेशन को हम लोग रैप करते हैं। राइट लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बड़ी क्विकली लिख लेते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ऑल्सो राइट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। तो बेटा आपकी a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 के बराबर, b की वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 18। आर 4,3 एंड 1,2 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन चेक कर लेते हैं। 4 रखो बेटा यहां पर, x की जगह 12, 3 रखो 6, 12 प्लस 6 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यस ये बेटा है सॉल्यूशन। 1,2 चेक करते हैं, 3x, x की जगह 1 रखोगे बेटा तो 3 और फिर प्लस 2 इंटू 2 4, 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 18 इज नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा ये आपका सॉल्यूशन नहीं, ठीक है। ऐसे प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। अगला सवाल अगेन बेटा आपका स्टैट्स का सिंपल सा सवाल है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, उल्टी साइड से चल रहा है और यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं है, तो +0.5 -0.5 वाला गेम खेलना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगेन सिमिलर टाइप का सवाल है, बस यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है। हाँ जी 31st सवाल करते हैं, लास्ट सवाल, फिर आपको आपका होमवर्क दिखाते हैं जिसमें कुछ केस बेस्ड सवाल भी हैं लेकिन आसान आसान से हैं। The polynomial ax cube plus 3x square minus 3 and 2x cube minus 5x plus a when divided by x minus 4 leaves the remainder। तो बेटा आप लोग फटाफट से रिमाइंडर थ्योरम यूज करोगे। x इज इक्वल टू 4, आप लोग इसमें पुट करो और इसमें पुट करो, आपको R1 और R2 मिलेंगे। तो चलो R1 निकालते हैं, किसके बराबर होगा? इसमें बेटा x इज इक्वल टू 4 पुट करके देखो क्या वैल्यू आ रही है एक्सप्रेशन की। तो 4 का क्यूब मतलब 64, 64a प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48 माइनस 3, ये आ गया अपना R1। R2 किसके बराबर आएगा बेटा? इसमें आप x इज इक्वल टू 4 डालिए, तो 4 का क्यूब अगेन 64, 64 इंटू 2 128 और फिर आएगा -5 इंटू 4 यानी कि -20 प्लस a। अब क्या दिया हुआ है बेटा? R1 प्लस R2 आपका 0 के बराबर है, तो a की वैल्यू आपसे पूछी है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यस, तो इन दोनों को ऐड करके बेटा 0 से इक्वेट कर देते हैं। 64a प्लस a 65a और 48 माइनस 3 45 और 128 माइनस 20 यानी कि 108। दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो बेटा 108 और 45, तो a की वैल्यू यहां से अच्छी से तो नहीं आती हुई दिख रही है, एक बार दोबारा से क्रॉस चेक कर लें क्या? प्लस a, ठीक है, और 45 हो गया, ठीक है, सही है। नहीं आ रही तो भैया क्या कर सकते हैं, है ना। तो 145 में 8 जोड़ोगे तो आएगा 153, 153 अपॉन 65 आ रही है बेटा वैल्यू, ठीक है। चेक कर लेना, आप तो क्रॉस चेक कर सकते हो, कहीं पे कैलकुलेशन एरर हुआ हो तो बुरा मत मानना। चलो भाई एक काम करते हैं, 31st भी कराई देते हैं, 32nd भी कराई देते हैं, आसान सा सवाल है, फटाफट हो जाएगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो, फिगर्स गिवन बिलो, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सिमिलर टाइप का सवाल है बेटा, आपको पता है आप क्या करते हो, जो ये कॉमन पॉइंट होता है आप इस पे ऐसे पैरेलल ड्रॉ करते हो ए बी और सी डी के। ये भैया 35 है तो ये भैया भी 35 हो जाएंगे ऑल्टरनेट से, ये भैया 65 है
तो ये भैया अभी 65 हो जाएंगे। 65 और 35 90 नहीं होता है, ध्यान रखना, 100 होता है। जल्दबाजी में ऐसी गलतियां होती हैं बहुत। ये वाला सवाल आप खुद से कर देना बेटा। अगेन 33rd भी आप खुद से करोगे। अब आपको आपके होमवर्क दिखा रहा हूं मैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज दूंगा क्लास 9th वाले। अगेन यहाँ पर 2 सवाल हैं आपके, करिए प्यार से इनको, दोनों के दोनों सवाल आपके हवाले हैं। ये आपका केस बेस्ड 1, मिलके मेहनत कर ली, अब खुद से मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। सारी चीजें आसानी से मिल जाएंगी ना तो कभी मेहनत करना नहीं सीखोगे लाइफ में, और मेहनत करे बिना सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ध्यान रखना, बहुत गंदा आजकल ना टाइम चल रहा है कि सारी चीजें इतनी आसानी से प्रोवाइड कर दी जा रही है, और आसानी से भी जो ऑब्वियस चीजें हैं वो दिखा दिखा के फालतू के लिए आपको एहसान जताया जा रहा है। कोई भी आपको तरीके से पढ़ा नहीं रहा है बेटा। केस बेस्ड 2, केस बेस्ड 3, ठीक है। मैं दोबारा से दिखा रहा हूं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बस बाकी तो अपन ने सारे के सारे सवाल करा ही दे हैं। थैंक यू सो मच भाई, मजा आया हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। 10th में अगर रियल मैथ्स की फील चाहिए, चाहे अपने सीनियर से पूछ लेना अगर जो भी जुड़े हुए हैं, या फिर चैनल पे कमेंट्स देख लेना तुम लोग, तुमको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर रियल मैथ्स की बातचीत होती है। फर्जी वीडियोस नहीं बनाता हूँ, रियल मैथ्स तुमको करवाऊंगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। जो भी इंपॉर्टेंट गाइडेंस मेंटोरिंग चाहिए होगी सब मिलेगी तुम लोगों को। बुक्स को लेके सजेशन, सारी चीजें तुम लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। बस तुम लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको सारी चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।